प्यारे बच्चों, यह वीडियो वैज्ञानिक लुई पाश्चर से संबंधित है। प्राचीन काल में यदि किसी को पागल कुत्ता काट लेता तो जानते हो उसका इलाज कौन करता था? लोहार। जी हाँ, लोहार लोहे की एक सलाख लेता, उसे दहकते हुए अंगारों पर रख देता और जब सलाख बिल्कुल लाल हो जाता तो उसे रोगी के जख्म को दाग देता। रोगी यदि सख्त जान होता तो बच जाता, अन्यथा समान रूप में तो यही होता कि ना रोग रहता ना रोगी। प्यारे बच्चों, लुई पाश्चर ने भी कई बार अपने गांव के लोहार को यह शल्य चिकित्सा करते हुए देखा था और भय से वह कांप उठा था। लुई पाश्चर फ्रांस के एक गांव में जन्मा। उसका पिता नेपोलियन की सेना में सार्जेंट था, लेकिन नेपोलियन के सिंहासन से उतारे जाने के बाद लुई पाश्चर के पिता ने भी क्रोध में सेना से त्यागपत्र दे दिया और चमड़ा बनाने का काम करने लगा। वह अवकाश के समय अपने बेटे को देश की बड़ाइयों और युद्ध की बुराइयों के किस्से सुनाता रहता। पिता की इच्छा थी कि उसका बेटा पढ़ लिख कर स्कूल मास्टर बने, लेकिन लुई पाश्चर सारा समय तस्वीरें बनाता रहता। उसे तस्वीर बनाने का बड़ा शौक था। लुई पाश्चर ने आरंभिक शिक्षा गांव के स्कूल में प्राप्त की। फिर पिता ने उसे पेरिस भेज दिया ताकि वह स्कूल मास्टरी की शिक्षा ले। पेरिस में उसका जी बिल्कुल ना लगा। उसे अपने घर, गांव और माता पिता की याद हर समय सताती रहती। लुई पाश्चर बीमार होकर घर वापस आया। तबीयत अच्छी हुई तो उसके एक अन्य नगर के कॉलेज में भेज दिया गया। वहां से उसने विज्ञान में BA पास किया, लेकिन उसके प्रमाण पत्र पर लिखा था कि केमिस्ट्री में कमज़ोर है। हालांकि बड़े होकर उसने केमिस्ट्री में ही नाम पैदा किया। लुई पाश्चर ने स्कूल मास्टर बनने का विचार छोड़ दिया और पेरिस की प्रसिद्ध सारवा यूनिवर्सिटी में उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश ले लिया। अब उसका अधिक समय केमिस्ट्री के प्रयोगों में लगता। उन्हीं दिनों यूनिवर्सिटी के एक बड़े प्रसिद्ध प्रोफेसर प्रकाश और तेजाब पर कोई प्रयोग कर रहे थे और उनकी समझ में ना आता था कि उनका प्रयोग क्यों सफल नहीं होता। लुई पाश्चर को प्रोफेसर की असफलता का पता चला तो उसने सोचा, क्यों ना मैं भी अपना भाग्य परखूं। संयोग देखो कि कुछ दिनों की मेहनत के बाद वह अपने प्रयोग में सफल हो गया। प्रोफेसर साहब को बताया तो वह इतने प्रसन्न हुए कि लुई पाश्चर को स्ट्रासबर्ग यूनिवर्सिटी के केमिस्ट्री विभाग का अध्यक्ष बनवा दिया। कुछ महीने बाद लुई पाश्चर ने स्ट्रासबर्ग यूनिवर्सिटी के रेक्टर अध्यक्ष की बेटी से शादी कर ली। कहते हैं कि शादी के दिन भी लुई पाश्चर अपनी प्रयोगशाला के अंदर प्रयोगों में इतना खोया हुआ था कि उसे यह भी याद ना रहा था कि उसकी शादी होने वाली है। आखिर उसके मित्रों ने आकर उसे याद दिलाई। मीठे बच्चों, लुई पाश्चर हर समय अपने प्रयोगों में मग्न रहता। उसे खेल तमाशे से कोई दिलचस्पी नहीं थी। एक बार फ्रांस का सम्राट नेपोलियन तृतीय स्ट्रासबर्ग यूनिवर्सिटी देखने आया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय में बहुत बड़ा जश्न मनाया गया। लुई पाश्चर और उसकी बीवी भी इस उत्सव में आमंत्रित थे। प्रातःकाल जब पाश्चर कॉलेज जाने लगा तो उसकी बीवी ने ताकीद की कि देखिए, घर जल्दी वापस आइएगा, शाम को समारोह में जाना है। दिन शाम में और शाम रात में बदल गए, लेकिन पाश्चर वापस ना आया। और जब रात गए, उसकी बीवी प्रयोगशाला में पहुंची तो क्या देखती है कि पाश्चर अपने काम में व्यस्त है। बीवी ने शिकायत की तो उसने कहा, लेकिन मैं इस काम को छोड़कर कैसे आ सकता था। दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बेहद प्रेम करते थे और उसकी बीवी जानती थी कि उसका पति किसी दफ्तर का बाबू नहीं है, बल्कि एक महान वैज्ञानिक है। इसलिए उसने कभी पाश्चर को काम से ना रोका और ना घर के धंधों में फंसाया। वह पराया अपनी बीवी को यह कहकर छेड़ा करता था कि घबराओ नहीं,
मेरे कारण तुम्हारा नाम पूरी दुनिया में उज्जवल रहेगा। कुछ समय बाद पाश्चियर लील विश्वविद्यालय में विज्ञान का बड़ा प्रोफेसर नियुक्त हो गया। उस प्रदेश में अंगूर के बाग अधिकता से हैं और फ्रांस के मदिरा बनाने के उद्योग का केंद्र भी यही प्रदेश है। एक दिन मदिरा बनाने वाले एक कारखाने ने प्रोफेसर पाश्चियर को आमंत्रित किया ताकि वह यह बताए कि कारखाने के कई तालाबों की शराब खट्टी और अस्वादिष्ट क्यों होती है और कई तालाबों को स्वादिष्ट और मीठी क्यों होती है। एक पोपा अच्छी शराब के खमीर का और दूसरा पीपा खराब शराब के खमीर का उसके सामने रखा गया। पाश्चियर ने दोनों खमीरों को गौर से देखा तो पता चला कि अच्छे खमीर की बूंदें गोल हैं और खराब खमीर की लंबी। इससे पाश्चियर ने यह अनुमान लगाया कि वास्तव में खमीरों में कोई खराबी नहीं है, बल्कि इनमें हवा के द्वारा कई ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जो खमीर को खराब कर देती हैं। उसने इन खमीरों पर प्रयोग किया और खुर्दबीन से देखा तो उसका अनुमान बिल्कुल ठीक निकला। लुई पाश्चियर ने कीटाणुओं का सिद्धांत खोज लिया और यह उसका सबसे बड़ा कारनामा था। प्यारे बच्चों, लुई पाश्चियर से पहले लोग यही समझते थे कि कीड़े और कीटाणु आदि गंदी और सड़ी गली वस्तुओं में अपने आप उत्पन्न होते हैं, या यूँ समझो कि ये सड़ी गली वस्तुएं ही कीड़े और कीटाणु बन जाती हैं, अर्थात निर्जीव पदार्थ से जानदार वस्तुएं पैदा होती हैं। लुई पाश्चियर ने निरंतर प्रयोगों से सिद्ध कर दिया कि यह विचार बिल्कुल गलत है। सड़ी गली वस्तुओं में कीड़े और कीटाणु उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है, बल्कि यह कीड़े और कीटाणु फल, मांस, सब्जी और अन्य वस्तुओं में हवा के द्वारा प्रवेश करते हैं और उन्हें सड़ा देते हैं। इस विस्मयकारी रहस्योद्घाटन के कारण पाश्चियर सारे संसार में प्रख्यात हो गया। लोग उसे अपने समय का सबसे बड़ा केमिस्ट, रसायन विज्ञानी मानने लगे। उसके कीटाणुओं के सिद्धांत का प्रयोग जख्मों पर किया गया तो पता चला कि जिन जख्मों को बाहर के कीटाणुओं से सुरक्षित कर लिया जाए वे खराब नहीं होते और ना उनमें विष पैदा होता है। इस प्रकार पाश्चियर ने लाखों जख्मियों को मौत से बचा लिया। कुछ वर्ष बाद फ्रांस की सरकार ने लुई पाश्चियर से प्रार्थना की कि वह रेशम के कीड़ों की बीमारी की जांच पड़ताल करें, क्योंकि ये कीड़े लाखों की संख्या में मर रहे थे। इस कारण फ्रांस का रेशम उद्योग बर्बाद होता जा रहा था। 3 वर्ष के प्रयत्नों के बाद लुई पाश्चियर ने वह कीटाणु खोज लिए जो रेशम के कीड़ों को मारते जा रहे थे। इसी अंतराल में उस पर पक्षाघात का हमला हो गया, लेकिन उसने अनुसंधान बराबर जारी रखा और उस समय तक आराम ना किया जब तक उसका प्रयोग सफल ना हो गया। कुछ समय बाद लुई पाश्चियर सारबॉन विश्वविद्यालय में रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का प्रोफेसर नियुक्त हो गया। यह वही विश्वविद्यालय था जहां उसने सबसे पहले प्रयोग किए थे और तब उसने खमीर पर अपनी विश्वविख्यात पुस्तक प्रकाशित की। प्यारे बच्चों, अब उसका सारा समय कीटाणुओं के अनुसंधान में बीतने लगा। उन्हीं दिनों फ्रांस में मुर्गियां हैजे से मरने लगी तो पाश्चियर ने हैजे के कीटाणु खोजे और मुर्गियों के लिए एक टीका तैयार किया। इस टीके के लगाने से मुर्गियां हैजे से बिल्कुल सुरक्षित हो गईं। यह प्रयोग सफल हुआ तो लुई पाश्चियर पागल कुत्ते के कांटे का इलाज खोजने में लग गया। मीठे बच्चों, उसने सोचा यदि मुर्गियां हैजे के कीटाणुओं को मारकर बचाई जा सकती है तो फिर पागल कुत्ते के कांटे का इलाज क्यों नहीं हो सकता। पागल कुत्ते के अंदर भी तो विषैले कीटाणु ही होते हैं जो मनुष्य के खून में पहुंच जाते हैं। पागल कुत्ता बहुत खतरनाक होता है। वह काट ले तो 2-4 दिन आदमी को कुछ अनुभव नहीं होता, लेकिन उसका विष अंदर ही अंदर अपना काम करता रहता है। फिर तबीयत गिरने लगती है, सिर में दर्द होता है और
रोगी बहुत अधिक बातें करने लगता है। प्यास बढ़ जाती है और बढ़ती ही चली जाती है, जहाँ तक कि उसे पानी से डर लगने लगता है। यह पानी पीना चाहता है लेकिन पी नहीं पाता और तड़प तड़प कर मर जाता है। इसलिए यदि कभी पागल कुत्ता काट ले तो आदमी को चाहिए कि तत्काल टीका लगवाए। यदि कुत्ता पागल ना हो तब भी टीका लगवा लेना चाहिए, क्योंकि कई बार यह पता लगाना बहुत कठिन होता है कि कुत्ता पागल था या नहीं। लुई पास्चर ने पागल कुत्ते के कांटे का इलाज खोजने के लिए बहुत से पागल कुत्ते अपनी प्रयोगशाला में इकट्ठे किए। वह उनके कीटाणुओं का गौर से अध्ययन करता और दिन रात उन पर प्रयोग करता रहता। इन पागल कुत्तों के हाथों स्वयं उसका जीवन हर क्षण संकट में रहता। एक बार तो कुत्तों की विषैली राल, जिसे वह शीशे की नली में मुंह से खींच रहा था, उसके मुंह में चली गई, परंतु लुई पास्चर ने परवाह नहीं की। आखिर वह अपना टीका तैयार करने में सफल हो गया। उसने यह टीका एक पागल कुत्ते पर परखा तो कुत्ता अच्छा हो गया। लेकिन क्या आदमी को भी यह टीका लगाया जा सकता है? और यदि लगाया जाए तो औषधि की मात्रा कितनी हो? ये थे वे प्रश्न जो पास्चर को परेशान कर रहे थे, लेकिन इनका उत्तर आदमी पर प्रयोग किए बिना नहीं दिया जा सकता था। एक दिन लोग उसके पास 8-9 वर्ष के एक लड़के को लाए। उसको पागल कुत्ते ने कई दिन पहले काटा था और उसकी अवस्था बहुत शोचनीय थी। लुई पास्चर 9 दिन तक उस बच्चे को टीके लगाता रहा। 3 सप्ताह के बाद लड़के की अवस्था संभलने लगी और 3 महीने में वह बिल्कुल अच्छा हो गया। बच्चे के अच्छे होने का समाचार बिजली की तरह सारे संसार में फैल गए। साथ ही लुई पास्चर भी बहुत प्रसिद्ध हो गया। प्यारे बच्चों, अखबारों ने उसे मानव का मुक्तिदाता कहकर याद किया। फ्रांस ने उसे अपनी अकादमी का सदस्य बनाकर सबसे बड़ा सम्मान प्रदान किया। और जब फ्रांस के लोगों से पूछा गया कि फ्रांस का सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है, तो सबसे अधिक मत लुई पास्चर को मिले। नेपोलियन का नंबर 5वां था। इतना सम्मान प्राप्त करके भी लुई पास्चर ने सारी उम्र बड़ा सादा जीवन बिताया। मीठे बच्चों, वह बड़ा नेकदिल और सीधा मनुष्य था। रोगियों को दुख में देखकर उसे बड़ा दुख होता और जब तक वे अच्छे ना हो जाते उसे शांति ना मिलती। उसके जीवन में दुख कई बार आए। उसकी सबसे बड़ी बेटी 9 वर्ष की आयु में मर गई। अभी वह इस दुख से संभला भी ना था कि उसकी 2 वर्ष की बच्ची और 12 वर्ष के बेटे का स्वर्गवास हो गया। जर्मनी ने फ्रांस पर आक्रमण किया तो उसका बड़ा बेटा सेना में भर्ती हो गया, लेकिन कुछ समय के बाद खबर आई कि उसका बेटा गुम हो गया। लुई पास्चर जवान बेटे के गुम हो जाने से लगभग पागल हो गया। आखिर बड़ी तलाश के बाद बेटा मिला, लेकिन वह सख्त बीमार था। माता पिता ने उसकी सेवा शुश्रूषा में दिन रात एक कर दिए। आखिर वह अच्छा हो गया। इस युद्ध का लुई पास्चर पर इतना प्रभाव पड़ा कि उसे युद्ध से तीव्र घृणा हो गई और वह जर्मनों के सख्त विरुद्ध हो गया। इसलिए जब एक जर्मन विश्वविद्यालय ने उसे सम्मान पदक पेश किया तो उसने यह पदक लेने से इनकार कर दिया। उसने लिखा, मुझे विश्वास है कि विज्ञान और शांति जहालत और युद्ध पर विजय पाएगी। राष्ट्रों के बीच संबंध इसलिए ना होगा कि वे एक दूसरे को बर्बाद करें, बल्कि एक दूसरे का सम्मान करने के खातिर, और भविष्य उन लोगों के हाथ में होगा जो संसार के दुखी मनुष्यों की सबसे अधिक सेवा करेंगे।